हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में विक्की टॉकीज़ में। मैं विक्की आज लेके आया हूं कुछ अनदर ब्लॉग, जिसमें मैं आज बताने वाला हूं ना। आज मैं किसी फूड के बारे में बात नहीं करूंगा, किसी लोकेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, किसी टेस्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। आज जो बात है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो बिहार में स्मार्ट मीटर आ चुका है। आप सभी को पता होगा, जो बिहार मुजफ्फरपुर में, स्पेशली मुजफ्फरपुर में और बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक वो इंस्टॉल हो चुका है। मुजफ्फरपुर में बहुत सारे जगहों पे इंस्टॉल हो चुका है। कुछ जगह ऐसे होंगे जो बचे हुए होंगे, पर अभी तक में ये इंस्टॉल हो चुका है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कहाँ पे थोड़ा नुकसान है। फ़ायदे तो बहुत है, पर थोड़ा नुकसान तो ऑफकोर्स हर चीज़ का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्मार्ट बिजली मीटर के बारे में। तो दोस्तों, जब स्मार्ट बिजली मीटर में मतलब दोनों, जो पुराना बिजली मीटर होता है वो और जो नया बिजली मीटर है, जो स्मार्ट बिजली मीटर है, स्मार्ट क्यों है? क्योंकि ये आपका सारा डेटा, आपका सारा इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, आपके बिल का सारा ब्यौरा, सब कुछ सर्वर पे स्टोर्ड है। और इसमें ना कोई सबसे अच्छी बात ये है कि जितना आप यूज़ करो, जितना पे करो, आप उतना ही यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको ना वो नहीं कि भैया पोस्टपेड वाला सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है कि। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको ना यूनिट का झंझट, ज़्यादा लोड का झंझट और कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं देनी पड़ेगी। नंबर 1 सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको कोई भी चिकचिकबाजी नहीं होगा, अरे यार ख़राब हो गया, नहीं हो गया। क्योंकि आप, सीधी सी बात है, आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना रिचार्ज करेंगे। तो आप पहले रिचार्ज कीजिए, फिर आपके पास सिस्टम है, वैसा बनाया गया है, उसके एप्लीकेशंस में बनाया गया है। बिजली स्मार्ट मीटर करके एप्लीकेशन है, उसमें जाके आप रिचार्ज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बेसिक चीज़, जो बहुत बेनिफिट चीज़ है कि एज यूजुअल, एज वी नो दैट कि दिस इज़ प्रीपेड मीटर, राइट। तो पहले का जो ओल्ड वाला होता था मीटर, वो ओल्ड वाला मीटर में क्या है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता था और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होता था। वो कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपके जब तक कनेक्शन है पता नहीं। आपके दादा परदादा जिन्होंने भी लगवाया होगा, तो वो सिक्योरिटी मनी तो आप भूल ही जाइए। है तो सिक्योरिटी मनी आपके नाम से ही, लेकिन अब आप कनेक्शन तो ऑफ नहीं करवा सकते ना। ऑफकोर्स यू आर लिविंग देयर, इफ़ यू आर लिविंग समवेयर, तो आप वहाँ से जब तक छोड़ोगे तब तक कनेक्शन तो बंद नहीं करवा सकते। बिजली जो है लाइफ की ऊर्जा है, वो बिना उसके ऑफकोर्स वी आर नथिंग। तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आप सिक्योरिटी मनी के झंझट से बच गए। प्रीपेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कहीं पे 1 रुपया तक नहीं देना है। इसमें कोई भी कहते हैं ना कि लोग मतलब कोई चापलूसी करके बिल कम करवाएंगे, कोई बोलेगा 20% कम कराएंगे, कोई बोलेगा 15% कम कराएंगे। तो ऐसा चापलूसी में आप लोग ना पड़े, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, नथिंग। बस वो थोड़ा पैसा कमाने के लिए बोल देंगे, पर आपको समझ में नहीं आएगा भाई 20% 30% कम हुआ या नहीं हुआ। और थर्ड थिंग जो है, ओल्ड मीटर के केस में क्या कहते हैं, बहुत जब पुराना मीटर था जो स्मार्ट नहीं था, अभी क्या उस पुराने मीटर में क्या होता है कि आपको बहुत चिंतित हो जाते थे कि यार पता नहीं कितना बिल आएगा, कितना नहीं आएगा। तो आप रिचार्ज कीजिए, उतना ही तो खर्चा होना है। अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो चुका है एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिचार्ज दिस, अगर आप नहीं कर पा सकते हैं रिचार्ज, तो वो 200 रुपये तक आपका माइनस में चलेगा। उसके बाद वो बत्ती गुल होने से पहले रिचार्ज करना पड़ेगा। अब उसमें क्या है कि जो पोस्टपेड का पुराना मीटर होता था, मतलब जो पुराना ओल्ड मीटर जो स्मार्ट नहीं है, उसमें ये होता था कि यार बिल का झंझट हो जाता। मतलब आप बोलोगे कि यार मैंने तो मतलब अप्रॉक्सीमेट मेरा 600 बिल आना चाहिए था, अभी 1000 का बिल आ गया। तो इसके लिए आप दौड़ते रहो, कम कराते रहो, बहुत चिकचिकबाजी, झंझट, बहुत सारा ड्रामा। ठीक है, आपको बार बार आपको इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और तारीख पे तारीख समथिंग लगता है, वो होता रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तीसरा चौथा पॉइंट ये है कि क्या है कि आपको पहले वाले मीटर में साफ दिया होता था। अगर आप बिल प्रॉपर तरीके से पढ़ते होंगे तो उसमें दिया होता है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग का डिस्काउंट मिलेगा, राइट।
और पर न्यू वाले मीटर में अगर आप रिचार्ज करते हैं ऑनलाइन तो 3% का डिस्काउंट वुड बी एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल होगा। अब आप बोलेंगे भाई डिस्काउंट तो मिला ही नहीं, हमने तो रिचार्ज करा। नहीं, जब आप इसको रिचार्ज करेंगे तो वो आपके रिचार्ज अमाउंट में से ही परसेंटेज कम हो जाता है, जो शायद आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो किसी बिजली के एक्सपर्ट से जो गवर्नमेंट के हैं, तो वो उसमें डिस्काउंट मिलता है। और इसमें क्या है कि बिजली का कोई झंझट नहीं है कि भैया गड़बड़ हो गया, एक फेज उड़ गया, दूसरा उड़ गया, तीसरा उड़ गया, ए भाई क्या करें, अब तो हुक्सा फंसाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्जांपल चलो मैं अपने केस में ले लेता हूँ। तो मैं हमारे घर में 2 किलोवाट पे बिजली यूज़ हो रहा है। हमारी कैपेसिटी, हमने अपना कैपेसिटी दे रखा है 2 किलोवाट पे, पर हमारे घर में एक एसी यूज़ होता है, कूलर यूज़ होता है, गर्मी के टाइम होता है, तो मतलब हमने उसको 3 किलोवाट पे इंक्रीज़ कर दिया। बीच में रिबेट करके लिखा होगा, पुराने पोस्टपेड वाले मीटर में रिबेट करके लिखा होगा, आप देखते होंगे, तो वही रिबेट हमें इसमें भी मिलेगा, करेक्ट, इसमें मिलेगा, पर वो कहीं ना कहीं आपके अमाउंट के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। ये चीज़ है वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से जो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड होंगे उनसे। उसके बाद बात करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया 3% का डिस्काउंट ऑलरेडी ये एडजस्टेबल हो जाता है आपकी टोटल अमाउंट में से जितना आप रिचार्ज करेंगे। और इसके चलिए ये सारे चीज़ के ये सब फ़ायदे हैं, पर एक चीज़ बहुत ध्यान से पार्टी को या कोई बिजली मिस्त्री आएगा बोलेगा कि अच्छा ठीक है मैं आपका 20% बिल कम कर सकता हूँ, हमारा जुगाड़ है ना वहाँ से, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये शायद होता होगा पहले, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, पर अभी तो कुछ नहीं हो सकता बिकॉज सब कुछ ऑन द सर्वर से डेटा कुछ भी लीक नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी सिक्योर, नो वन कैन लीक इट, नो वन कैन ब्रेक इट, सीधी सी बात है। कोई नहीं करेगा आपका बिल कम, सब आपसे पैसे ठगने के चक्कर में होंगे, तो प्लीज़ इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और चलिए ये सब तो हो गया आपका अच्छाई बात, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब आते हैं कि इसका डिमेरिट, मतलब डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि क्या है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टोटली क्या है कि ये नेटवर्क बेस्ड पे काम करता है, और नेटवर्क बेस्ड काम करता है, और इसके अंदर जहाँ तक मुझे पता है सिम लगा हुआ है, ठीक है। तो एग्जांपल अगर नेटवर्क में ग्लिच हुआ, तो होता है ना हमारे फ़ोन का टावर कभी गुल हो जाता है तो फिर बात ही नहीं हो पाता है, तो अगर नेटवर्क में ग्लिच हुआ 1% के लिए भी, तो क्या है कि आपका पैसा कटना बंद हो जाएगा, बिजली चलेगा शायद पर पैसा कटना बंद हो जाएगा। पर जब वो नेटवर्क ग्लिच हटेगा, मानो आपकी 1-2 दिन बाद हटा, तो 2 दिन का जितना आपने यूज़ किया या हैवी भी यूज़ करेंगे या कुछ भी, सीधा आपके रिचार्ज अमाउंट में से वो माइनस कर देगा, या फिर वो मानिए कि आपने 1000 का रिचार्ज किया है, वो 1100 माइनस कर देगा, जरा भी ग्लिच हुआ तो ये थोड़ा डिमेरिट है। और क्योंकि सर्वर कम्युनिकेशन बहुत ही इसमें ज़रूरी है, कम्युनिकेशन मोड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें गाइस। ऐसा तो होता नहीं है पर सीधी सी बात है, मतलब ऑटोमेशन पे सब कुछ काम करता है, टेक्नोलॉजी आपको ही पता है, टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, तो ऐसा होने के चांसेस नहीं है, बट शायद 1% 2% अगर हो जाए तो उस समय इश्यूज आ सकती है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉट, मैं भी श्योर नहीं दे सकता, इंसान का तो श्योरिटी नहीं है, वो तो फिर एक टेक्नोलॉजी है। तो ये डिसअपॉइंटेड है आपके, मतलब सीधी सी बात है, बत्ती गुल तो इन्वर्टर चालू।